वृंदावन, जहाँ हरियाली और फूलों की खुशबू और नदियों का संगीत जीवन को महकाता है। यह वही स्थान है जहाँ भगवान कृष्ण ने अपने बचपन का अधिकांश समय बिताया और जहाँ राधा के साथ उनका अद्भुत प्रेम और कहानी बसी है। वृंदावन के वनों में राधा और कृष्ण की प्रेम गाथाएं आज भी लोगों के दिलों में गूंजती है। आइए हम सब इस कथा के माध्यम से राधा और कृष्ण के अमर प्रेम की एक झलक पाते हैं। समय की बात है, वृंदावन के शांत वन में रंग बेरंगी फूलों की खुशबू चारों ओर फैली हुई थी। इस वन में नंद बाबा का घर था, जहाँ भगवान कृष्ण अपने माता पिता के साथ रहते थे। कृष्ण ने अपने दोस्तों के साथ खेलते कूदते और गोपियों के संग रास लीला करते, लेकिन सबसे विशेष उनके मन में राधा थी। राधा की सुंदरता और गुणों ने कृष्ण को अपनी ओर आकर्षित किया। राधा यशोदा मैया की सबसे प्यारी गोपी थी। उनकी आंखें चांद के समान थी और उनके चेहरे की मुस्कान से सारा वृंदावन खिल उठता था। कृष्ण की माया ने राधा को अपनी ओर खींचा और दोनों का प्रेम एक अद्भुत कहानी बन गया। एक दिन जब कृष्ण अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए वृंदावन के वन में गए, उन्होंने देखा कि राधा बांसुरी बजाते हुए एक तालाब किनारे खड़ी है। उसकी बांसुरी की मधुर तान ने कृष्ण के दिल को छू लिया। वह उसे सुनते सुनते उसके पास पहुंचे और कहा, राधा, तुम्हारी बांसुरी में ऐसा जादू है जो मेरे दिल की धड़कन को तेज कर देता है। राधा ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, कृष्णा, यह बांसुरी नहीं बल्कि तुम हो जो मेरे दिल की धड़कन को तेज करते हो। सुनकर कृष्ण की आंखों में चमक आ गई। इस पल ने दोनों के बीच प्रेम का एक नया अध्याय शुरू किया। जैसे जैसे समय बीतता गया, राधा और कृष्ण के प्रेम की कहानियां वृंदावन के वनों में फैलने लगी। दोनों ने मिलकर रास लीला का आयोजन किया, जिसमें सभी गोपियां और गोप पुरुष शामिल होते थे। राधा और कृष्ण की रास लीला ने वृंदावन को एक नई ऊर्जा से भर दिया। एक बार जब राधा और कृष्ण ने एक साथ रास लीला करने का निर्णय लिया तो उन्होंने सभी गोपियों को आमंत्रित किया। उस रात चांद आसमान में चमक रहा था और वृंदावन की हरियाली ने जैसे एक नई दुनिया बसा ली थी और राधा उनके साथ रास करने लगी। यह दृश्य सबको मंत्रमुग्ध कर देने वाला था। हालांकि राधा और कृष्ण का प्रेम हमेशा सरल नहीं था। कंस उसने राधा को पकड़ने की योजना बनाई। उसने अपने दूतों को भेजकर राधा को वृंदावन से दूर करने की कोशिश की, लेकिन कृष्ण ने अपनी अद्भुत शक्तियों से राधा को बचाया। एक बार फिर जब कंस ने राधा को गिरफ्तार किया तो कृष्ण ने अपने मित्रों को साथ मिलकर उसे मुक्त किया। इस घटना ने राधा और कृष्ण के प्रेम को और भी मजबूत कर दिया। राधा ने कृष्ण से कहा, आपके प्रेम की शक्ति मुझे हमेशा सुरक्षित रखती है। कृष्ण ने उत्तर दिया, राधा, मेरा प्रेम तुमसे कभी कम नहीं होगा। मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ। एक दिन राधा को अपने परिवार के साथ बरसाना लौटना पड़ा। यह अवसर तब आया जब राधा के माता पिता ने तय किया कि उन्हें घर लौटना चाहिए। कृष्ण ने उन्हें रोकने की कोशिश की,
लेकिन राधा ने कहा, कृष्ण, मुझे अपने परिवार के साथ जाना है, लेकिन तुम जान लो, मैं हमेशा तुम्हारे दिल में रहूंगी। भले ही हम दूर हो, लेकिन हमारा प्रेम हमेशा अमर रहेगा। राधा के जाने के बाद कृष्ण का दिल टूट गया। वह दिन रात राधा को याद करते थे। उन्होंने वृंदावन के वनों में बैठकर बांसुरी बजाई और उनकी बांसुरी की धुन ने हर जगह राधा की यादों को ताज़ा कर दिया। वृंदावन की हरियाली और नदियों का पानी भी राधा की याद में बहने लगा। कई वर्षों बाद एक दिन राधा बरसाने से वापस आई। जब कृष्ण ने राधा को देखा तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने कहा, राधा, तुम वापस आ गई हो। अब मेरा जीवन पूर्ण हो गया है। राधा ने कहा, कृष्ण, तुम्हारे बिना मैं अधूरी थी। हमारा प्रेम हमेशा अमर रहेगा। इस प्रकार राधा और कृष्ण ने एक दूसरे को गले लगाया और उनका प्रेम एक नई ऊर्जा के साथ पुनर्जीवित हो गया। उन्होंने फिर से वृंदावन के वनों में रासलीला करने का निर्णय किया। कृष्ण और राधा का प्रेम केवल एक कहानी नहीं, बल्कि यह एक अमर गाथा है जो सदियों से जीवित है। वृंदावन के वनों में उनका प्रेम हमेशा जीवित रहेगा। जहाँ जहाँ कृष्ण की बांसुरी की धुन गूंजेगी, वहाँ वहाँ राधा की यादें भी रहेंगी। वृंदावन के वनों में राधा और कृष्ण का प्रेम एक अटूट बंधन है, जो न केवल समय से परे है, बल्कि यह हमारे दिलों में भी अमर है। राधा और कृष्ण का प्रेम हमें यह सिखाता है कि सच्चा प्रेम कभी नहीं मरता। यह केवल रूप बदलता है। जब हम प्रेम करते हैं तो वह प्रेम हमेशा हमारे साथ रहता है, चाहे हम कितना भी दूर हो। वृंदावन का हर वृक्ष, हर फूल, हर नदी इस प्रेम कहानी की गवाह है। इस प्रकार वृंदावन के वनों में राधा और कृष्ण का अमर प्रेम किंवदंती बनकर हमें प्रेरित करता है। यह प्रेम न केवल उनकी पहचान है, बल्कि यह हमें भी सिखाता है कि प्रेम की शक्ति सभी बाधाओं को पार कर सकती है। राधा और कृष्ण का यह प्रेम वृंदावन के वनों में हमेशा के लिए बसा रहेगा और उनकी प्रेम गाथाएं सदियों तक सुनाई देती रहेंगी। इस प्रेम कहानी ने यह साबित कर दिया है कि सच्चा प्रेम हमेशा अमर होता है। यह कहानी राधा और कृष्ण के अमर प्रेम को दर्शाती है। यदि आप किसी और विषय पे भी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर, मैं उसी विषय पर आपके लिए नई नई कहानियाँ लेकर आऊँगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आपको किस विषय पर कहानियाँ चाहिए। सबसे ज़्यादा आपको कौन सी कहानियाँ पसंद